क्या आपका व्यापार भी अच्छा फल नहीं दे रहा है? पैसों की तंगी हमेशा लगी रहती है। एक तो ग्राहक नहीं आते हैं सही से, या ग्राहक आ भी रहे हैं तो पैसे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में तो शायद आपके जो दुकान का फेंग शुई है वो सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव झा और आज हम लोग आपके व्यापार कैसे बढ़ा सकते हैं फेंग शुई की मदद से, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। फेंग शुई एक चाइनीज मेथड है जिससे आप अपने आसपास का एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अक्सर व्यापार में पैसों की कमी का कुछ आम कारण होता है, जैसे आपका काउंटर सही जगह पे नहीं हो, आप बैठते गलत जगह पे हैं, आपका जो पैसा रखने का जो तिजोरी है वो सही जगह पर नहीं है, दुकान में या आपके व्यापार में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपने जो चीज़ नहीं रखना चाहिए वो रखा हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, या एक तरीके से आपका जो डस्टबिन है, या कुछ कबाड़ है, या एक्स्ट्रा जो सामान सब होता है, ये सारी चीज़ें। आइए जानते हैं कौन से टिप्स के कारण से आपके लाइफ में और आपके व्यापार में पैसों का जो प्रभाव है, कैश फ्लो, ये आपका बढ़ते जाएगा। आपका जो मुख्य द्वार है उसका दरवाजा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। दरवाजे के पास में कोई पौधा रखे, इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। मालिक या जो मैनेजर है बिजनेस का, उसको ऐसे जगह पे बैठना चाहिए जिसके पीछे दीवार हो, जिसके पीछे एक सुरक्षा जैसा हो, और उसे सामने का सब कुछ दिखे। जो आपका तिजोरी है जहां पे आप पैसा रखते हैं, उसे हमेशा दक्षिण और पश्चिम की ओर रखें। तिजोरी में हमेशा एक लाल कपड़ा और आप चांदी का सिक्का रखेंगे, इससे भी आपका कैश फ्लो अच्छा होता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण ये है कि आपका जो चांदी होता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा कैश फ्लो को बहुत अच्छा करता है। अब हम लोग बात करते हैं लाइट और वेंटिलेशन का। आपके रूम में पर्याप्त लाइट होना चाहिए। सूरज का किरण अगर आपके ऑफिस में पड़ता है, या आप जहाँ पे काम करते हैं, दुकान है, वहाँ पे पड़ता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सूरज का लाइट पड़ना संभव नहीं हो तो आप अपने दुकान में हमेशा एक लाइट जला के रखें, और कोई भी ऐसा कोना ना छोड़े जहाँ पे आपका अंधेरा हो, वहाँ पर लाइट आपको जला के रखना चाहिए। जिनका भी चंद्रमा खराब हो कुंडली में और वो अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको अपने दुकान में एक वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम रखना चाहिए। आप उसमें मछली भी रख सकते हैं, अगर नहीं रखते हैं फिर भी एक एक्वेरियम रखिए, बिना मछली का भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि पानी का जो आवाज़ है ये काफ़ी शुभ होता है, और एक नेचुरल आवाज़ जैसा भी हुआ, तो इससे भी आपके जो दुकान है उसका ऊर्जा बहुत अच्छा रहेगा। दुकान होता है तो हम लोग कभी कभी खिड़की का जो शीशा है वो टूटा फूटा रखते हैं, या ग्लास टूटा फूटा रखते हैं। ऐसा कुछ भी टूटा फूटा ऐसे सामान सब ना रखे। इस चीज को जितना जल्दी हो सके उसको साफ करके फेंक दीजिए, या कहीं सही जगह पर ले जाके उसको रख दीजिए। दुकान में टूटे फूटे ग्लास रखने से या खाली डब्बा सब रखने से आपका अच्छा नहीं होता है। दुकान में नेगेटिव एनर्जी वो एक्यूमुलेट करते रहता है, और उसके कारण से आपको प्रॉब्लम सब झेलना पड़ जाता है। इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। शुभ चिन्ह, जैसे भारत में स्वास्तिक चिन्ह होता है, ऐसे ही एक चाइनीज सिक्का आता है, लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो सब हो गया, ये सब भी अगर आप रखते हैं तो आपके दुकान में बरकत होगी, दुकान आपका चलेगा और दुकान में बहुत फायदे भी होंगे। अब कुछ ही समय पे खुद ही उसमें फायदा देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आम गलतियों का, कि जो हम लोग जनरली करते रहते हैं। आपके दुकान में या ऑफिस में सामान इधर उधर फेंका रहना, या एक तरीके से बिखरा हुआ रहना, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दरवाजे के सामने कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। दरवाजा के सामने आप बहुत ही क्लीन रखें, बहुत ही साफ सुथरा रखें, अच्छा रहेगा। नेगेटिव कलर जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, इन सब चीज का अगर उपयोग कम करें तो ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं और बहुत सारे ऐसे जगह मैंने देखे हैं जहाँ पे फेंग शुई का इस कुछ छोटे मोटे बात को जीवन में अपना कर उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। तो आप भी अपनाइए और आपके जीवन में भी अच्छा होगा। कुछ समय करके देखने में क्या जाता है। मैंने आपको सिर्फ साफ सफाई का ही तो ध्यान दिया है, ये थोड़ा सा अंधविश्वास की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको करके देखेंगे इसमें कोई बुरी बात है नहीं। अच्छा हुआ तो करते रहिए, बुरा हुआ तब भी ये अच्छी ही संस्कार है, अच्छी ही बात है, इसको अपनाना अच्छी बात रहेगा। तो आप इसको कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सभी फेंग शुई चीजों में से आप पहले से क्या क्या कर रहे थे वो सब कमेंट करके बताइएगा, और आपका इससे क्या फायदे हुए हैं ये सारे चीज भी आप बताइएगा। अगर आप पर्सनल सेशन ज्योतिष के लिए लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं मुझसे। आपके जीवन में जो भी बाधा चल रही है उसका समाधान पा सकते हैं।
राधे राधे।